कैसा है ये इश्क हर दिल कहे, खुशबू बन के मेरी सांसों में बहे, ऐसे रंग जाऊं तेरे रंग में, मेरा मुझ में तो कुछ भी ना रहे, मेरी धड़कनों में यारा तेरा ही सुरूर है, मेरी आंखों में समाया तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। नौकर भी पता नहीं कहां मर गए। अस्सलामुअलैकुम खान हशमत खान साहब। एक मिनट हम वबाओं से निकली हुई कौम में गले क्यों लग रहे हैं आप? आदाब। आदाब। हमारी बेगम। आप लोग तो चले नहीं गए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये मेरी दोस्त है बीना। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना अंदर। हाँ क्यों नहीं हम तो सीधा एयरपोर्ट से इधर ही आ रहे हैं। आइए ना खान साहब। चले। अरे खान साहब आप यूं तलाक याफ्ता औरत की तरह यूं सुध बुध खोए खड़े हुए हैं, आपका अपना ही घर है, आइए ना। आइए चलिए। मैं ही ले आती हूँ ये बैग्स। प्लीज। वाह भाई वाह, घर तो अच्छा है तुम लोगों का। जबरदस्त। बी रिसीव करो। हाँ। मरियम 10 मिनट के लिए आओ मेरे पास। क्या? मैं आई। ये क्या हो रहा है? मतलब ये यहाँ तक आ गए घर में? तो दादा और कहाँ जाएंगे? देखें अगर आपने ऐसा वैसा कुछ किया ना, वरना क्या? वरना मैं गुम हो जाऊंगी और कभी किसी को नहीं मिलूंगी। मरियम तुम आहिस्ता, मेहमान बैठे हुए। उनकी जो मेहमान है ना, ये बाहर से आए हुए लग नहीं रही मुझे। ये असली माँ बाप है इसके? तो माँ बाप के नकली भी होते हैं। ये जेल से नहीं आए। उसके अब्बा को देखा तुमने? मेरा अब्बा ऐसा होता बदल चुका होता। प्लीज आप अंदर जाके बैठे, वो आपसे मिलने के लिए है। जल्दी चले। अरे वही तुम्हारे दादा कहीं तैयार होने तो नहीं चले गए? नहीं अंकल, बस आ रहे हैं। अरे भाई आइए हम आप ही के लिए आए। हाँ बैठिए, आप ही से मिलने के लिए आए हैं हम लोग। डेनमार्क में कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं तो घर में ही रहती हूँ। अच्छा, मतलब हमें बताना पड़ेगा बच्चों के आप लगता है हाशमत साहब अंग्रेज की जासूसी भी करते रहे। क्या मतलब है आपका? हम पाकिस्तान से छोटे हैं क्या? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप क्या इस बोल की भूसी खाते हैं? किस किस्म के सवालात कर रहे हैं ये? अरे भाई एक छोटे मोटे जासूस की कब्र हमारे अंदर भी है हाशमत साहब। डच जबान तो आती होगी आपको? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन से डेनमार्क में रहते हैं आप लोग? अरे लियारी में एक गंदा नाला है, उसके पास कच्ची आबादी है, उसका नाम हमने डेनमार्क रखा हुआ है। कभी आप आइए ना, आपको नाले के केकड़े खिलाते हैं जनाब। असल में ना ये बहुत मजाकी हैं, ऐसी मजाक करते रहते। सो फनी। आप लोग कुछ लेंगे, चाय या ठंडा? हाँ दोनों। ठंडा मैं पीऊंगी और चाय ये पियेंगे। ठीक है। मेरे लिए एक गिलास है पानी बस। ठीक है। आ जाओ भी, आ जाओ, हम चीजें लेके आते हैं। चलो। दादा के अंदर का थानेदार जाग चुका है। सुनो, अंकल को बोलो कि मतलब थोड़ा हल्का ही हाथ रखें। अरे यार मैं उनको समझा चुकी हूँ यार, उनको होने दो थोड़ा सा जलील। इसी तरह से तो दादा बैकफुट पर आएंगे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो जाओ वहां पे। अरे यार कोई नहीं, आराम से बेइज्जत करने दो अंकल को उन्हें। अरे यार टेंशन हो रही है मुझे, रहने दो। नहीं आ रही। तुम भी कर लो कुछ काम। क्या करूं मैं?
हशमत साहब, ये बताइए कि आजकल शुक्र क्या है आपके? फालतू लोगों से परहेज, इसी में वक्त गुजर जाता है मेरा। इसका मतलब है कि आपके तो शुक्र मुझसे मिलते जुलते हैं। आप खुद से तो बड़े बचती होंगे। फालतू होंगे आप, मैं नहीं। अरे वैसे हशमत साहब, आपकी उम्र में तो कब्र 1-2 इंच दूरी होती है। आपका शजरा किसी गोरकन से तो नहीं मिलता? अब बस यही समझ लीजिए। वैसे आपने वसीयत तो कर रखी होगी ना? जी बिल्कुल, मैंने मरियम को वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद किसी से शादी ना करें। अरे वाह हशमत साहब, ये तो आपने मेरे वाली वसीयत कर दी। देखे, मैंने भी अपने बच्चों को यही वसीयत की है। वाकई? हाँ, पक्का स्टैम्प पेपर पे। इतनी अकल की बात की तवक्को तो नहीं थी आपसे। मैं थैंक यू, मैं बस 2 मिनट में आ रहा। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ। हाँ, आ जाओ। मरियम, तुम भी जाओ। वो अंकल हाँ हाँ, तुम जाओ ना। जाओ जाओ, अपने दोस्तों के साथ हम जाओ। जरा मजीद आपस में एक दूसरे के साथ खुल लेते हैं। जाओ जाओ। जी जी हशमत साहब, अब बताइए। आप बताइए। क्या बोल रहे हैं? यार, ये अंकल क्या कर रहे हैं? अरे मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। जो मुंह में आ रहा है बक रहे हैं। अरे यार, सब ठीक जा रहा है। अरे कुछ ठीक नहीं जा रहा, देख नहीं रही अंदर कितनी बेइज्जती हो रही है। तुमने अपने दादा को नहीं देखा? ऐसे रिसीव करते हैं गेस्ट? सुनो समीर, ये बाहर के तो नहीं लग रहे। अरे तो यहाँ के भी नहीं लग रहे, पता नहीं कहाँ के लग रहे हैं। और 500 रुपए काटो इसकी ओवर एक्टिंग के। तुम्हें पता है दादा ने पहला सवाल क्या पूछा है कि ये क्या असली माँ बाप है? ओए, तुम्हारे दादा की सारी ट्रिक समझती हूँ मैं। वो सिर्फ तुक्के मार रहे हैं, दूसरे की शक्ल देखते हैं, जहाँ रंग बदला वहाँ तुक्का लग गया। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारा का सारा प्लान है ना, इसके फ्लॉप हो गया ये। समीर, अगर ये प्लान फ्लॉप हो गया ना, मैं अरे इसको बोलो, इसको ये सारा का सारा रायता ना इसने पिलाया है। ये आइडिया भी इसी का है। ओए, तुम दोनों ना गोल गप्पे फोड़ो। मोहब्बत का सबसे पहला असूल है जलील होना। उसी से करते हो तुम दोनों। मुझे असल में सच सच बताएं कि आप लोग हैं कौन? भाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि असल में मरियम आपकी पोती है? ये किस किस्म का सवाल है? और क्या हम आपसे बैंगन के स्पेलिंग पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे डच में कोई जुमला सुनाइए। आप पुर्तगाली में सलाम करके दिखाइए। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब क्या हो रहा है। बता दिया था ना बच्चों ने कि दादा बहुत तुकबाज है। देखो हशमत भाई, बात यह है कि बच्चे आपस में प्यार करते हैं। आप उनको शादी करने दो ना यार। आराम से, ये हमारे घर का मामला है। दूसरे की हांडियों में मुंह ना मारे आप। शुक्र करें हशमत साहब, आप इंसान हैं। अगर जानवर होते ना तो क्या होता? बंदर, भेड़िया, कुछ भी होते तो आपके साथी मिलकर आपको बहुत मारते। देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो आप भी कर रहे हैं ना, 2 जिंदगियों के साथ। वैसे एक बात करूं हशमत साहब, आप जैसा सेल्फिश आदमी मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। फिर बदतमीजी? आप लोग निकले, इसी वक्त निकले मेरे घर से बाहर। एक बात तो तुझे सुननी पड़ेगी हाशू। हाशू? भले ही तेरा जिस्म ताजा तवाना है, जापानी प्लास्टिक की तरह तेरा जिस्म है, लेकिन एक दिन तुझे मरना होगा हाशू। हाशू? लो जी भाई, दी एंड ही हो गया। ये दोनों अलग नहीं होंगे, कल ही कल इनका निकाह होगा। रोक सकता है तो रोक ले। अरे चुप! उठाया सामान अपना, निकले यहां से। रख ले, खाली है। माँ बाप हम जाली हैं, लेकिन बात असली कर रहे हैं। एक दूसरे से बच्चे प्यार करते हैं। मत रोक इनको हाशू, मत रोक। इसको तो लेके जाओ अपने सामान को। आओ। तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। मुझे पता था एंड यही होना था। अरे वो तो हम खुद घुस गए घर में, वरना वो तो बीच दरवाजे में लकड़ी का फट्टा बन के रुके हुए थे। अरे वो तो ऐसा ही है, लेकिन सारी बातें एक तरफ, आपने जो हाशू हाशू कहा ना,
बड़ा मजा आया। हाँ वैसे बेइज्जती तो रच के की आप लोगों ने। अरे फीस से ज्यादा एक्टिंग दे के आया हूँ। एंड पे तो दिल कर रहा था कि 2 लाफे दूध साले को। सर अगर बात यहाँ तक पहुंची गई थी तो एक आधा लगा ही देते, इतना सोचने की क्या जरूरत थी। वैसे सही समझो तुम्हारा काम हो गया। वैसे जितनी मैं उसकी करके आया हूं ना, जरा सी भी इंसानियत हुई ना तो लड़की को बुला के रुखसत कर देगा। हाँ यही तो सारा मसला है, दादा में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। हाँ और तो मरियम फोन नहीं उठा रही। अबे मर्द बन मर्द, क्या हो गया है? मोहब्बत हुई ना तो पलट के वापस आएगी, क्यों बता रहे इसको? दादा के जीते जी मोहब्बत करीब तक नहीं आ सकती। वैसे एक बंदा है मेरे पास। कौन है? मर्डरर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, बंदे मार। वैसे शर्म से तो उन्हें खुद ही मर जाना चाहिए, लेकिन जो बंदा मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, उनका फूका और दादा कुकड़ बने रहते। बाबा आशिका वाला? ये कौन है बाबा आशिका वाला? वही बाबा आशिका वाले को तू नहीं जानती है? कम से कम 2000 से ज्यादा खैर मुतवक्का निकाह करा चुका है। कोई पीर फकीर टाइप? वही पीर फकीर भला भला। वो जो भी हो, पर दादा पे असर तो करेगा ना? असर? अरे बाबा का तावीज ऐसा है कि ये बाबा जी तो लेट जाएगा। हाँ कब्र में बैठ के चिल्ला करता है, कब्र में गिरबिड़ शिलोशी बगाड़े कार के छोड़े बीच कट में शू शू। ओ ये कोई काला जादू तो नहीं है? है? वैसे बेटा कलर नोट तो हमने नहीं किया था। कोई बात नहीं सर। अच्छा हमें जाना होगा तो थैंक यू सो मच, फिर हम आएंगे ठीक है? और सुनो, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हाँ वो पता है सर। ओके बाय बाय बाय। साले देखो इतने से पैसे दिए हैं और एक्टिंग मांगते हैं हमायूं सईद वाली है। चलो खैर कोई बात नहीं। समीर दी, अब जब तक मेरे दादा जिंदा है ना, तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। यार मरियम प्लीज चुप कर जाओ भी। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारे स्टूपिड और फ्लॉप आइडिया मान लिया। ना ही ये स्टूपिड था ना ही ये फ्लॉप था। शिराजी अंकल ने जिस तरह से कूटा है ना तुम्हारे दादा को, शुक्र करो दादा ने पलट के कुछ मारा नहीं। और तुम ये ऐसी शक्लें क्या बना रहे हो? कर गए ना तुम्हारे अम्मा अब्बा काम। हे मरियम बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं होगा कि पहले भी जलील मैं ही हूँ और बाद में भी जलील मैं ही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनीमोर। क्योंकि तुमने अपनी अकल से काम लेना बंद कर दिया है। अरे यार मरियम ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अगर अब तुम लोगों ने मेरा प्लान नहीं माना ना तो शिराजी अंकल की जो सारी मेहनत है ना सब पे पानी फिर जाएगा। तुम मेरे घर आ रही हो 1 हफ्ते के लिए। उससे क्या होगा? देखो शिराजी अंकल अपना काम कर चुके हैं, अब हमें दादा को तन्हाई देनी होगी 1 हफ्ते के लिए। हाँ और इस तरह उस बुड्ढे को, मतलब तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे बगैर रहने की आदत भी हो जाएगी। थोड़ा तन्हाई का एहसास होगा ना उन्हें। यार काश लेकिन मैं उनको इतने आराम से छोड़ सकती। यार तुम घर दामाद नहीं बन सकते। पागल हो क्या? हमें अब्रॉड जाना है। हाँ तो फिर मोहब्बत खत्म करो और घर जाओ। 1 हफ्ते के लिए नहीं मगर 1 दिन के लिए ट्राई तो कर सकते हैं। मरियम मेरी बात मानो, 1 हफ्ते के लिए रुक जाओ। दादा हाँ की टी शर्ट पहन के तुम्हें लेने आएंगे। वैसे पता नहीं भी मैं तुम्हारा फिर से मशवरा क्यों मान रही हूँ। क्योंकि इस वक्त तुम दोनों को मोहब्बत हुई भी है और अक्ल सिर्फ मुझ में है। क्यों समीर, प्लान ठीक है ना? आप मान लो इसकी बात। मुझे लगता है पगली सही कह रही है। वैसे भी कभी कभी। ओए अपनी काली जबान मत खोलना तुम। मरियम चलो घर चलते हैं। अरे तो मैं अब क्या करूंगा? तुम जाओ बाबा आशिका के पास। अरे यार वो दादा हल्क है, वो हरा पड़ गया ना तो मेरी तो बेफिक्र हो जाओ, बहुत सुराख बल्कि शगाफ करके आए हैं वो बाबा के डैम में। थोड़ा सा प्रेशर और डैम पाश पाश। और खबरदार हम 1 हफ्ते तक बिल्कुल नहीं मिलने वाले। हाँ मेरे घर नहीं आना नाश्ते से पहले तुम। चलो मरियम। अरे पर बाय। यार कहाँ फंस गया मैं कि बाबा आशिका वाला। क्या करें?
कुछ अच्छा लगाओ ना। तो ट्राई कर रही हूँ, चाह नहीं रहा। बी दादा का फोन आ रहा है, मिस कर दे अगला फोन ना रेंजर्स को जाएगा। यार। हेलो, कहाँ हो? पता नहीं, ये कहाँ है? मैं गुम हो गई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गुम हो जाऊंगी। अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। सही किया ना? बिल्कुल सही। नहीं करेंगे फोन? यार करना तो चाहिए। सुबह करेंगे। सुबह कोई खास बात है? अभी वो मजाक समझ रहे होंगे इस धमकी को। पता नहीं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। खबरदार, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अरे मतलब किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ ट्राई करके देख तो लिया। सब कुछ कहाँ ट्राई किया है हमने? अभी तो बहुत कुछ ट्राई करने को रहता है। देखो, दादा को ना तुम एक लैब का चूहा समझो। क्या? हाँ, जैसे लैब्स के चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ताकि कोई दवाई दरियाफ्त हो सके। इसी तरह हम दादा पे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके तुम्हारी शादी दरियाफ्त करेंगे। बात सारी पता है क्या है? मैं डरती हूँ ना, इसीलिए वो मुझे डराते हैं। ऐसा ही है, दो मोहब्बतों की लड़ाई है ये। हाँ, मुझे तो समीर के साथ साथ खुद पे भी तरस आने लगा है। सीरियसली, मेरे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। कुछ लोग जब तक जलील ना हो जाए ना, तब तक उनमें कोई अकल नहीं आती है। तुम्हारे दादा भी बिल्कुल ऐसे ही है। यार नहीं दी, मेरे दादा एक अच्छे इंसान है, ऐसे तो नहीं बोलो। बिल्कुल ऐसे ही है वो। शराजी अंकल ने जो उनके साथ किया है ना, अभी देखना अकेले होंगे ना, ये बातें सारी उन पे थप्पड़ की तरह पड़ रही होंगी। अच्छा सुनो, ग्रीन टी लेती आना। हाँ हाँ प्लीज। दादा का फोन है। बी बी बी, ऐसे कुछ नहीं करना। बी काट देंगे, काट देंगे, काट देंगे। ऐसा नहीं करो यार। क्या किया ये तुमने? बस करो यार। फिर से फोन आ रहा है। नहीं, काटेंगे काटेंगे। मुझे इसका मतलब है दवाई काम कर गई है। सुनो, मुझे डर लग रहा है दादा कहीं पुलिस में रिपोर्ट ना कर दे। पुलिस तक थोड़ी जाएंगे वो। दादा पुलिस तक तो क्या, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच सकते हैं। भाई सुन बी, मुझे डर लग रहा है दादा को कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। इतने खुशकिस्मत नहीं है हम, तुम्हारे जाने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को। ओए, समीर की कॉल आई, वीडियो कॉल। अरे यार, दादा का फोन आया था। कब? अरे अभी कह रहे थे, मैंने तुम्हें अगवा किया है। देखा, मैं कह रही थी ना। क्या कह रहे थे? सिर्फ आधे घंटे की मोहलत दिया उन्होंने फोन पे कि मरियम को वापस भेज दो। अरे यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये दादा को ना बात बढ़ाने का मौका दे दिया हम लोगों ने। यार मैं कह रही थी ना, हम बहुत बड़े अजाब में फंस चुके हैं। डोंट पैनिक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गैसी गुब्बारा है तुम्हारे दादा। सुनो समीर, तुम निकल जाओ। अरे क्यों? मैं कहाँ जाऊं? अरे कहीं भी चले जाओ, वरना दादा पुलिस लेके घर आ जाएंगे। अरे तो ले आए, मेरे को डरता हूँ क्या? और तुम खामखा में इतना परेशान मत हो। देखो कैसे गीले पापे की तरह मुंह हो गया। तुम लोग मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? दादा वाकई पुलिस ले आएंगे।
अरे यार तो ले आएंगे तो मैं मिल लूंगा पुलिस से, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो। पुलिस अगर आ गई और तुम्हें उठा के ले गई तो सारी जिंदगी मुकदमा लड़ते रहना। अरे हमारे पड़ोस में गालिब साहब रहते हैं, उनका पोता डीएसपी है, दादा जरूर वहीं चले गए होंगे। ये तो अब तुम डराने वाली बातें कर रही हो ना, ऐसे थोड़ी कोई आ जाएगा। डरा नहीं रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, अभी और इसी वक्त निकल जाओ ताकि रियल हरासमेंट केस हो जाए। अरे तुम्हारे दादा का तो बस चले मेरे पे हाफ मर्डर, पौना मर्डर, फुल मर्डर सब डाल दें वो। एक काम करो मरियम, तुम्हारे पास लैंडलाइन है घर पे? हाँ, उस पर कॉल करो। अगर दादा ने फोन उठा लिया तो वो घर पे हैं, अगर नहीं उठाया तो फिर समीर तुम उठने वाले हो। अरे यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या बकवास है। सुनो मैं निकल रहा हूँ, और अब मैं किसी को नहीं मिला ना तो मुझे कॉल नहीं करना। बेल तो जा रही है मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा। अरे बाढ़ में जाओ यार जल्दी से मुझे कैब मंगवा के दो। तेरी हूँ, तुम्हारे दादा ने तंग करके रखा हुआ है। मिली कैब? रुको रुको, मैं सामान पैक कर रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। यार मान ले यार, ऐसे थोड़ी कोई पुलिस लेके किसी के घर में आ सकता है। और आप ही चाहेंगे तो मैं बिजी हूँ, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। मैं क्यों खोलूं? कौन? घर पे कोई है नहीं? हेलो समीर, समीर घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी बाकी की जिंदगी दादा जेल में गुजरवाएंगे। अरे लेकिन कोई है बाहर, दरवाजा पीट रहा है बार बार। वो मरियम चली गई? हाँ वो जा रही है। ओके बाय। कौन? समीर तुम हो? नहीं, अब मतलब हाँ। कहाँ है लड़की? अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? मैंने कभी कोई लड़की देखी ही नहीं, किसी लड़की को जानता ही नहीं हूं मैं। देखें आपके नाम पे एफआईआर कटी है। मेरे नाम पे? जी। अरे सर लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, आप चाहें तो घर की तलाशी ले सकते हैं, मेरी तलाशी ले सकते हैं। देखें बाकी बातें बाद में होंगी, चलो आप मेरे साथ थाने चलें। अरे छोड़ें सर, हम उम्र से हैं, हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कोई खाना वाना खाते हैं, थाने में आप क्या? चल रहे हैं कि नहीं चले थाने मेरे साथ? ओके चलो चलें। सर। समीर हेलो खैरियत? यार दादा का फोन ऑफ जा रहा है और समीर भी फोन पिक नहीं कर रहा। ओ भैंस, उसका कत्ल तो नहीं कर दिया दादा ने? शट अप, तुम अभी और इसी वक्त समीर को फोन करो। ठीक है, तुम घर से कितनी दूर हो? मैं बस 2 से 3 मिनट। ठीक है, मैं इसको ट्राई करती हूँ, तुम घर जाके मुझे फोन करो। ओके ओके बाय। ओके। था ना यार, ये किसी काम का नहीं है। बस 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 भाई, यहीं रोक दो। मरियम को फोन करती हूँ। हाँ पहुंच गई। यार घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। ओ इसका मतलब है दादा ने गेम डाल दी। यार समीर भी फोन पिक नहीं कर रहा। पता नहीं यार, बाथरूम में होगा। बाथरूम में इतनी देर कौन रहता है? वो रह सकता है। यार सुनो भी, मुझे टेंशन हो रही है, अब मैं क्या करूं? दादा का फोन ऑफ ही है। हाँ ना,
सुनो मैं क्या करूं, समीर की तरफ जाऊं? नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, मेरे घर के करीब है, मैं देख के आती हूँ। हाँ यार प्लीज ये कर लो। और अगर वो बाथरूम में हुआ ना तो वहीं उसको वेल्ड करवा के आऊंगी। सही है। अरे समीर, इतना टाइम तो नहीं लगाता है दरवाजा खोलने में। हैं? क्यों खुला हुआ है? समीर, समीर, अरे समीर, उसका फोन यहां क्यों पड़ा है? हेलो हेलो समीर। अबे नहीं, मैं बात कर रही हूँ। समीर फ्लैट में नहीं है यार, उसका फ्लैट खुला पड़ा है। क्या? मुझे लगता है बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। ओह माय गॉड। सुनो भी अब क्या होगा? मरियम सफेद जोड़ा पहन ले। तू बेवा हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा ये लड़की कहाँ तुम आ गई? तुम समीर कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं, तुम मुझसे समीर का पूछ रही हो? आप समीर से नहीं मिले? कई बार मिला हूं, हमेशा अफसोस हुआ है मुझे। दादा मुझे इस समीर की बहुत फिक्र हो रही है, समीर गायब है। तो क्रिमिनल्स तो गायब होते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं? आई स्वेयर दादा, अगर समीर को कुछ भी हो गया ना तो फिर बहुत गलत होगा। तुम क्या समझ रही हो? मैंने उससे लीज पे लिया हुआ है कि वो चोरियां करे, डाके डाले और तुम कहो कि मैंने किया है? पहले मुझे ये जवाब दो कि तुम कहां थी। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम मेरे फोन काट रही हो। सारे शहर में ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। मैंने आपको सारी बात बताई थी कि मैं घर क्यों छोड़ के गई हूँ। इस सब में समीर की बहुत फिक्र हो रही है। अरे छोड़ो उसे, चोर डाकू लफंगा आई है तो फोन बजने शुरू हो गए। हेलो, क्या? कहां? अभी? ठीक है दादा, आप समीर को थाने में कैसे बंद करवा सकते हैं? मैं पूछना चाह रही हूं कि कैसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादा आप एक ऐसा झूठ बोले जिसके कई गवाह हैं। तुम्हें किसने बताया? कहां से कॉल आई तुम्हें? थाने से। नामुमकिन, समीर तो वैसे भी एक लफंगा उच्चक्का बदमाश है। लफंगा? ठीक है, तो फिर दादा मुझे उस लफंगे बदमाश डाकू से मोहब्बत है। देखो, तुम्हारा जहनी इलाज नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल है थोड़ा सा। आप समीर को छुड़वाने जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम जाओगी। मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रही, हम जा रहे हैं उसको छुड़वाने के लिए। देखो, इस वक्त कोई दिमागी डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और अगर मिला तो वो काबिल इलाज खुद होगा अपना। दादा हम जा रहे हैं। एक तो तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, दूसरा बदमाश के लिए मुझे थाने लेके जा रही है तुम। तो ठीक है, मैं पुलिस वालों को जाके बता देती हूँ कि आपने उनसे झूठ बोला है। हाँ। अरे मरियम, समीर, मरियम बात सुनो। समीर, अरे